रिजेक्शन का लेटर का मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट स्मार्ट इनफ। रिजेक्शन का लेटर मतलब ये है आप उठो, फिर से ट्राई करो, इस कंपनी में नहीं होगा दूसरी कंपनी में हो जाएगा। अगर आपने फुल स्टॉप लगा दिया एंड यू ओनली थिंक राइट फॉर दैट पर्सन, आपका वाइब्रेशन उनकी बहुत फास्ट हीलिंग करेगा। जब मेरी बड़ी बेटी उस समय छोटी थी, की बेटी थी, तो उसको साइकिल सिखाना था। तो मैंने कहा बेटा साइकिल के लिए हम पार्क में जाएंगे, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मेरा ये मानना जब तक खून नहीं निकलेगा ना तुम साइकिल चलाना नहीं सीखोगी। तो छोटी थी, मेरे ख्याल से 5-6 साल की थी। तो बोली क्यों? ऐसे क्योंकि जब आप गिरोगे तो थोड़ा सा खून आएगा, और उस समय मैं आपको हेल्प नहीं करूँगा, साइकिल आपको खुद उठानी है, खुद चलना है। क्योंकि अगर आपको हमेशा ये महसूस रहेगा कि पापा तो हैं पीछे साइकिल पकड़ने के लिए, आप कभी साइकिल चलाना सीखोगे नहीं। तो उसके दिमाग में बैठ गया कि ही इज टीचिंग मी द हार्ड वे, बट साइकिल चलाना उसको आ गई। बट फॉर वट एवर रीजन शी इज हेल्ड दैट इन हर माइंड। मुझे साइकिल तो चलाना सीख गया, बट उसके दिमाग में है कि मेरे पापा कठोर हैं, वो चाहते हैं कि मुझे पनिशमेंट मिले तब मुझे कुछ मिलेगा। पता नहीं क्यों उसके दिमाग में ऐसा बैठ गया, मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगने लग गया कि कई बार मैं जब उससे बात करता हूँ, सामने से जो रिएक्शन आता है वो ज़्यादा होता है दैन व्हाट इज़ नीडेड फॉर इट। वी वॉन्ट टू प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन फॉर फेलियर्स इन लाइफ। ज़रूरी नहीं होते हैं फेलियर्स होते हैं, जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर बच्चा गिरेगा और हर बच्चे का खून निकलेगा, पर हम इतना तक उसको तैयार करना चाहते हैं कि वो गिव अप नहीं करे, कि ये भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी हो सकता है, पर कोई बात नहीं, आप उठ करके फिर भी साइकिल चलाना सीख सकते हैं। तो हमारा भाव, हमारी इंटेंशन की प्योरिटी होती है कि हम हर हाल में कोई चीज़ कर सकते हैं। उतार चढ़ाव आएंगे, आप गिर भी सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी गिर सकते हैं, नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, गिरने के बाद वो चीज़ छोड़ देते हैं। मैंने गाड़ी चलाई, पहला एक्सीडेंट हुआ, मैंने कहा मैं तो गाड़ी नहीं चला सकता, आई एम नॉट मेड फॉर दिस, मेरे से तो हो ही नहीं सकता। फिर वो ऐसा बिलीफ बैठ जाता है कि हम कभी भी वो चीज़ सीखते नहीं हैं। बिल्कुल। तो एज अ पेरेंट हम बिलीफ क्या डालना चाह रहे होते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बातें आएंगी पर आप कुछ भी कर सकते हैं। शायद हमारा तरीका ठीक नहीं होता, तो उनको लगता है कि नहीं मना कुछ भी अगर जीवन में अचीव करना है तो सफ़र तो करना ही पड़ेगा। पर हमारा इंटेंट वो नहीं था, हमारा इंटेंट था कि जो जर्नी है वो हमेशा सीधी सीधी नहीं होती है, पीक वैली होती है। जर्नी, लाइफ जर्नी भी तो ऐसी होती है ना, कुछ आपके अनुसार होगा, कभी नहीं होगा, कहीं आप अप्लाई करेंगे एक्सेप्टेंस मिलेंगी, कभी कभी रिजेक्शन का लेटर भी आएगा। पर बच्चे, रिजेक्शन का लेटर का मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट स्मार्ट इनफ। रिजेक्शन का लेटर मतलब ये है आप उठो, फिर से ट्राई करो, इस कंपनी में नहीं होगा दूसरी कंपनी में हो जाएगा। बात ये होती है। बट इसका क्या करें? जैसे कई बार होता है, कई लोग ना मन में एक गांठ मार के बैठ जाते हैं कि इसने बोला अब तो मैं, जो भी हो, वो ज़्यादातर मैं देखता हूँ उनके साथ होता है जिनके साथ आप बहुत क्लोज होते हैं, और पता भी नहीं होता सामने वाले को। जैसे मुझे नहीं पता कि मेरे बहन ने गांठ मार के अपने दिमाग में बैठा लिया कि ये तो मैं कभी नहीं होने दूंगी, ऐसा होगा, या मैं भैया के लिए नहीं करूँगी, ऐसा ऐसा। तो कभी कभी जब वो निकल के कभी किसी फाइट में, आर्ग्यूमेंट में आता है, तो मैं अचंभित रहता हूँ कि हैं तुम्हारे दिमाग में ये, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं, आपको पता नहीं, आपको याद नहीं, आपने ऐसा बोला। देन यू डोंट नो, बिकॉज वो इतने साल गुजर गया, वो इतना गहरा हो गया है, वो बात इतनी गहरी उनको लगी है, दैट आपको लगता है लेकिन इस भाव से तो मैंने बोला ही नहीं था जिस भाव से तुमने ले लिया, लेकिन उस समय वो बात मानने को तैयार नहीं होते। तो ऐसे केस में क्या करें? ये ऐसे है, वो जैसे आपने देखा हाथी जब छोटा होता है ना, तो उसको बांधने के लिए वो पेड़ से उसको बांध देते हैं, वो जंजीर से, तो वो छोटा हाथी होता है। अगर वो उसको अपने को फ्री करने की कोशिश करता है तो उसको जख्म पड़ता है, क्योंकि वो छोटा है। लेकिन जब वो जख्म का एक्सपीरियंस करता है तो उसको कहीं बिलीफ सिस्टम बैठ जाता है कि अगर मैंने ज़्यादा करने की कोशिश करी तो मुझे ये घाव होगा। अब वो हाथी बड़ा हो जाता है, अब वो पेड़ उखाड़ सकता है, लेकिन वो नहीं करता है, क्योंकि अब वो बिलीफ बैठ गया है कि अगर मैंने कोशिश करी तो घाव मुझे लगेगा। सो समवेयर व्हाट हैपेंस, समथिंग जो चाइल्डहुड में हुआ होता है वो कई बार थोड़े डीप बिलीफ सिस्टम्स हो जाते हैं, और मेन कारण उसमें होता है, जैसे आपने कहा इंटेंशन तो मेरा कभी ऐसा था ही नहीं, पर कोई मेथड की गड़बड़ होती है। कभी कभी इंटेंशन प्योर होते हुए भी मेथड ठीक नहीं होता, कई बार मेथड ठीक होता है, इंटेंशन प्योर नहीं होता। दोनों ठीक होना ज़रूरी है। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया।
अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक है कि जब वो फट के निकलते हैं, यू ट्राई टू एक्सप्लेन देम, आप अपना नज़रिया उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ वन थिंग। द सेकेंड थिंग है कि उन्होंने उस बिलीफ सिस्टम से कई बार बहुत जख्म बना लिया होता है, वो जख्म की हीलिंग तो उनको ही करनी पड़ती है। लेकिन आप उस स्थिति में माफ़ी मांगने के अलावा और क्या कर सकते हैं? आपने अपोलोजाइज किया एंड यू हैव टोल्ड देम कि आपका ये इंटेंट नहीं था, आपकी ये फीलिंग नहीं थी, दैट इज सफिशिएंट ना। हीलिंग तो उनको ही करनी पड़ेंगे। लेकिन अफेक्ट तो आप भी हो रहे हैं। सी दैट इज वेयर द पॉइंट कम्स। अगर आप इफेक्ट हो रहे हैं तो आप उनकी हीलिंग नहीं कर सकते। एक्चुअली आप क्या कर सकते हैं, आप उनकी हीलिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा। हमारी किसी बात से अगर किसी को दुख पहुंचा है, होता क्या है, आपने कोई बात, जैसे पेरेंट कोई बच्चे को कोई बात कह देता है, इंटेंट प्योर होती है, तरीका कुछ होता है, बच्चा उस बात को पकड़ लेता है, बच्चा उस बात को रिपीट कर कर करके अपने मन में रिपीट करके एक खरोच का घाव बना लेता है। बिल्कुल। घाव किसने बनाया? खुद ने, बच्चे ने। हाँ। लेकिन ब्लेम किसको करेगा? पेरेंट को। पेरेंट को। हाँ। ऐसे ही होता है ना। उन्होंने एक लाइन बोली होती है विच इज अ स्क्रैच। स्क्रैच पे स्क्रैच करते जाएंगे तो वो जख्म बन जाता है। बिल्कुल। अब वो जख्म का ब्लेम हम करते हैं पेरेंट को। मेजॉरिटी केसेस में, जैसे आपने कहा, फिर हम भी दर्द में चले जाते हैं। हाँ। तो वो पेरेंट को भी कहीं ना कहीं गिल्ट होने लगता है कि मैंने अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर जब आप दर्द में चले गए, हाँ, आप दर्द में हैं, अब आपसे वाइब्रेशन कौन सा जाएगा उनको? दर्द भाव जाएगा, दुख भाव जाएगा। तो उनका जो जख्म है वो और बढ़ेगा। आपको अगर उनको हील करना है तो कौन सा वाइब्रेशन भेजना पड़ेगा? पॉजिटिविटी, हीलिंग वाइब, प्यार का। प्यार का ही तो ना। हाँ। तो आपको अपनी गिल्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। मेरा बिल्कुल ऐसा भाव नहीं था। हाँ। मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये रिश्ते से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट कोई रिश्ता ही नहीं है। मेरे दिल में तो आपके प्रति सिर्फ प्यार ही प्यार है। ठीक है, जो भी हुआ, लेट्स पुट अ फुल स्टॉप। वो फुल स्टॉप लगाएं या ना लगाएं, आप फुल स्टॉप लगा दो, वरना आप उस दर्द में नहीं जाओ, हाय इनको मेरे कारण इतना दर्द हो रहा है, ये ऐसा फील कर रहे हैं, मेरा इतना अच्छा रिश्ता खराब हो गया, अब क्या। ये भी तो अंदर चलता है ना, मन के अंदर। अगर आपने फुल स्टॉप लगा दिया एंड यू ओनली थिंक राइट फॉर दैट पर्सन, आपका वाइब्रेशन उनकी बहुत फास्ट हीलिंग करेगा। जैसे हम रेकी करते हैं, रेकी में क्या करते हैं, अपनी वाइब्रेशंस भेजते हैं हम, यूनिवर्स से एनर्जी लेते हैं, उनको भेजते हैं, उनकी फिजिकल हीलिंग होती है। कर सकते हैं ना ये। अगर हम किसी की फिजिकल हीलिंग कर सकते हैं तो हम किसी की इमोशनल हीलिंग भी कर सकते हैं। अगर मेरे से वाइब्रेशन उनको बहुत अब प्यार का, सम्मान का जाता है तो वो रिश्ता बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसलिए तो लोग स्पिरिचुअल जगह में आकर के हील हो जाते हैं। आप कह रही हैं तो सुनने में लग रहा है पॉसिबल है और हुआ भी है, लेकिन जब आप रियल लाइफ में जाते हैं, आप देखते हैं कुछ लोग इतने नेगेटिव हो जाते हैं, बोलते हैं हमको तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना। तो ऐसे केस में मैंने कई लोगों को देखा है, बोले ठीक है जब तुम्हें सही लगे तब बताना। तो एक केस में आप देखिए कि एक जगह बहुत नेगेटिविटी है और आप फेस कर रहे हैं, आप बोलते हैं यार मेरा इंटेंशन सही था, मैं अपोलोजाइज़ कर चुका हूँ, मैं माफ़ी मांग चुका हूँ, मेरा कोई ऐसा भाव नहीं था, लेकिन अगर आप मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, मैं इस बात को भी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट वो रिश्ता मैटर करता है। तो ऐसे केस में इंसान क्या ट्राई ना करे? ट्राई करे ना, लेकिन हर चीज़ बोल करके ट्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ईगो आ जाती है ना बीच में, इसलिए हर समय यही वाला मेथड यूज़ नहीं करना चाहिए बोलने का। तो फिर और इसलिए एक है, देखो क्या होता है वाइब्रेशन भेजो, इट वर्क्स लाइक मैजिक, आई बिलीव सो। आपने देखा है वो मदर अपने बच्चे को कैसे सुलाती है? प्यार से, ऐसे प्यार से उसको करते हुए, लोरी सुनाते हुए। यू नो इट वर्क्स एज अ थेरेपी। अच्छा, इतना सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का उसको फील होता है कि वो वहाँ से उठती भी और उसको पता चल जाता है कई बार, यू नो वो क्यों, वो गोद क्यों चाहिए। इट इज़ द वाइब्रेशन दैट मेक्स द चाइल्ड फील सो प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर। आपने इतनी खूबसूरत बात बोली। तो किशोर कुमार मैं उनसे बहुत प्रभावित रहा हूँ। उनका एक गीत है जो उन्हीं के लाइफ के ऊपर है और अमित कुमार ने लिखा और कंपोज किया, उसको किशोर कुमार ने गाया है। उसके गाने का टाइटल है नाम अमर किशोर कुमार गांगुली। बंगला में ये गाना है। मतलब बेसिकली वो कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी अब पीछे चल रही है, मैं रेलगाड़ी में जा रहा हूँ, मैं स्मृतियों में जा रहा हूँ, मैं अपनी यादों में जा रहा हूँ। तो बोलते हैं कि सबसे
बेस्ट मेरी जो मेमोरी है वो है जब मैं बच्चा था, शिशु था, और माँ मुझे अपने गोद में सुलाती थी। मतलब बेसिकली सुलाने के लिए अब माँ नहीं रही, क्योंकि वो तारा बन गई हैं, और इतना पोल्यूशन हो गया कि मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ उस तारे को। तो बहुत इमोशनल तरीके से हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो वाइब्रेशन जो है, वो जो थेरेपी है, वो ललाबाई जो, वो एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट हमको देता है, जिसके बतौर हम शायद सारी ज़िंदगी जी सकते हैं, ये सोच के कि एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, एक कोई ऐसा इंसान है जो मुझे बचाएगा कम वॉट में। पर आपने कभी रियलाइज़ किया कि उनके मदर और चाइल्ड में कोई लैंग्वेज तो होती नहीं है? नहीं, लेकिन फिर भी दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ में आती है ना। तो कौन सी भाषा है वो? प्यार की भाषा। तो वो प्यार वाइब्रेशन ही तो है, और क्या है। मैं क्यों वाइब्रेशन शब्द यूज़ करती हूँ? क्योंकि हम प्यार प्यार शब्द इतना बोलते हैं कि वो इतना मिसयूज्ड, अब्यूज्ड बना, उसका ख़त्म ही हो गया है क्या वो प्यार? एक वाइब्रेशन है। समवेयर द मदर सेज आई विल टेक केयर ऑफ यू। वो बच्चे को वो चीज़ की सेंस ऑफ सिक्योरिटी की फीलिंग आती है। वो बोल तो नहीं रहे ना। पहले आप देखें, कहाँ घरों में एक दूसरे को हम इतना कहते थे आई लव यू, आई लव यू। कोई बोलता था क्या? नहीं। आज हर मैसेज कैसे एंड होता है? आई लव यू। कितनी बार दिन में बोलेंगे एक दूसरे को, फिर भी वो कहता है मुझे नहीं लगता मेरे से प्यार करते हैं। मतलब दैट इज़ हाउ इट हैज़ कम टू, क्योंकि वो वाइब्रेशन जा नहीं रहा ना उनको, एक्सेप्टेंस का, लव का, रिस्पेक्ट का। तो वो शब्द बन गया है, केवल एक शब्द बन गया है। अब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि कहते हैं द बेस्ट फ्रेंडशिप आर दोस्त, जहाँ पे आप दो लोग बहुत करीबी दोस्त एक कमरे में बैठे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन दोनों को पता है, यकीन है, कंफर्टेबल है कि हाँ, बिना बोले उनको पता है कि प्रेम तो है, प्यार तो है, रिस्पेक्ट तो है, और वो रो रहे हैं एक दूसरे के जस्ट आसपास बैठे हुए। तो वाइब्रेशन बहुत कुछ है। बट इसमें देखो एक चीज़ और है, ये दो साइड्स हैं। एक आपने कहा कि मेरे से कोई भूल हुई, मैंने अपोलोजाइज किया, वो अपने आप में बहुत महानता है। परमात्मा एक लाइन कहता है, अपनों के लिए झुकना कमजोरी नहीं, महानता है। बिल्कुल। वो मेरे अपने हैं, वो रिश्ता मुझे वैल्यू करता है, मुझे वो रिश्ता इम्पोर्टेंट लगता है, तो हम झुकते हैं, हम उसमें ईगो नहीं रखते। हम ईगो, हम ये सोचते रहे आप सॉरी बोलो, आपकी गलती थी, वी डोंट डू दिस। तो ये अपने आप में वी हैव रीच्ड अ वेरी एलिवेटेड स्टेज वेयर वी फील कि ये कोई रिश्तों में ईगो नहीं होता है, मैं अपने के लिए झुक रहा हूँ। पर दूसरी साइड भी हमें देखना है, क्योंकि ये भी मेजोरिटी लोग कर रहे हैं, हम छोटी छोटी बातों को पकड़ रहे हैं। जब हम छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं, और हम कई बार कहते हैं मैं तो जीवन भर बात भी नहीं करना चाहता आपसे, आपसे मिलना भी नहीं चाहता, पर इसमें नुकसान किसका हो रहा है? खुद का, जिसने पकड़ा हुआ है। क्योंकि वो चीज़ मैंने मेरे मन में पकड़ी हुई है ना, तो वो जो पकड़ के रखता है, इट इज़ लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग समबडी एल्स टू डाई। वाह, क्या बात है। बिकॉज सामने वाले को तो हो सकता है पता ही ना हो। हाँ, और मुझे लगता है मैं इनसे बात नहीं करूँगा ना, तब ये सबक सीखेंगे, इनको मेरी वैल्यू समझ में आएगी, इनको मेरी इंपॉर्टेंस समझ में आएंगे। सो पकड़ा हुआ मैंने है। और जब कभी कभी तो हम इतना भी कह देते हैं, मैं मरते दम तक आपको माफ़ नहीं करूँगा। हाँ, बिल्कुल। यू नो, इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग, मैं मरते दम तक दर्द में रहूँगा। आपने दो इमेजरी मेरे दिमाग में ला दी। एक आपने कहा ना कि जब अपने होते हैं तो हम बोलते हैं कि हम झुकने को तैयार हैं। तो एक पेड़ जो होता है, बरगद का पेड़, वो ऐसा झुका होता है, वो छाया देता है। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम छाया लो, तुम मेरा फल भी लो, तुम मुझे पानी भी मत दो, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। तो ज़्यादातर बोलते हैं जो पिता, माँ, दादा, दादी होते हैं वो ऐसे होते हैं। और दूसरा जो आपने मुझे झुकना ह्यूमिलिटी की साइन है। और दूसरी जो आपने इमेज दी, ईगो का साइन है। तो कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। तो अकड़ कर खड़े रहने से किसी का फ़ायदा नहीं होता। तो ये दो बहुत खूबसूरत इमेजरी आपने मेरे दिमाग में। कुछ समय पहले जब हम ऑफिस की और डिप्रेशन की बात कर रहे थे, तो आपने कहा एक बहुत अच्छी बात की कि रूल्स तो कुछ हैं, उन रूल्स को तो फॉलो करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे रूल्स होते हैं कुछ कंपनीज में, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, सेक्ट में, आश्रम में शायद, जो इंसानों को लगता है ये तो सही नहीं है, ये तो नहीं होना चाहिए। तो उस माहौल में क्या किया जाए? इसलिए कभी कभी आप देखते हैं स्ट्राइक होता है, रिबेलियन होता है, प्रोटेस्ट होते हैं कि भाई ये तो हम नहीं मान रहे। लेकिन जो बनाने वाला है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है, तो उनको लगता नहीं ये तो तुमको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो यू कैन गेट आउट, यू कैन लीव।
तो ऐसे माहौल में टेंशन होता है, बातचीत होती है, बात बिगड़ती भी है, वो सही है? जब भी कोई नियम बनाते हैं तो वो सबको कठिन नियम बनाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो नियम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आपने कहा सबको कठिन नियम बनाना चाहिए? हाँ, मना वो सबकी रजामंदी से नियम बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल घर में तो ये पॉसिबल हो सकता है। हाँ। जैसे घर में कोई पेरेंट नियम बना देता है 9 बजे के बाद टीवी नहीं देखना। बिल्कुल। पेरेंट कहता है बस मैंने बना दिया, मैंने नियम बना दिया। अब वो एजुकेट नहीं करता बच्चे को क्यों है, किस लिए है, या उसको इंस्पायर नहीं करता, मोटिवेट नहीं करता। तो एक बार ऐसे ही घर में हुआ, उन्होंने नियम बना दिया 9 बजे के बाद टीवी नहीं देखना। क्यों, कुछ नहीं बताया। वो पेरेंट्स को पता भी चलता था कि अगर हम बाहर गए तो ये बच्चे हमारे पीछे से देखेंगे। तो बच्चे भी तो आजकल बहुत स्मार्ट हैं, तो वो पेरेंट्स को कभी कभी तो जाना पड़ता है, कोई सोशल फंक्शन है, वेडिंग है, तो उनको पता था कि ये बच्चे देखेंगे। तो वो जैसे ही घर वापस आते थे वो टीवी को टच करके देखते थे कि गर्म है नहीं, कि गर्म है कि नहीं है। तो थोड़े समय के बाद बच्चों ने टीवी पर आइस क्यूब लगाना शुरू कर दिया। ये टीवी खराब हो गया। And this is real. So it's not only about making the rule, it's about educating people. देखो, लोग रूल फॉलो करना चाहते हैं, पर आपको ज़रूरी है उनको एजुकेट करना कि इसमें उनका क्या फ़ायदा है, घर का क्या फ़ायदा है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या फ़ायदा है। उनके दिल से वो होना चाहिए, तब वो आपको एक बंधन नहीं लगता है। आप सच कह रहे हैं, क्योंकि बचपन में क्या होता है, हमेशा बोल रहा था रेलगाड़ी में, तुम गेट के पास मत जाना। अरे क्यों नहीं जाना ये बता दो, क्योंकि हर बच्चा जब आप ना करते वो जरूर जाएगा, वही करेगा। क्यूरोसिटी होती है ना, वो बच्चे को आपको नहीं जाना है तो आप वो जाएंगा और उससे कोई ना कोई भूल या बड़ी गलती हो जाएंगे। अब आप एजुकेट करो, कहेंगे मैं कैसे एजुकेट करूं, उसको गेट के बाहर छोड़ दूं? नहीं, आप उसका हाथ पकड़ के जाओ, गेट के पास उसको पकड़ के रखो और नजदीक लेकर के जाओ। वो बच्चा क्या करेगा? वो डर के मारे पीछे आ जाएगा, वो कभी नहीं जाएगा उसके पास, वो कभी नहीं जाएगा। पर आपका काम था, इस सब में थोड़ा टाइम लगता है। उसको पकड़ना, उसको लेकर जाना, उससे करवाना। लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज़ होती है, फिर आप हैं या आप नहीं हैं, वो काम नहीं करेगा। जो राइट है वो राइट करेगा, जो उसको समझ में आ गया ये मेरे लिए सही नहीं है वो नहीं करेगा। लेकिन जब आप सिर्फ नियम बना देते हैं ना कि ये नहीं करना है और ये करना है, तो एक्चुअली कोई आपको ऑफेंड करने के लिए नहीं, पर मेरे को समझ में नहीं आता कि ये क्यों करना। तो मुझे बता दो भैया नियम क्यों है, जब आपने समझा दिया। जैसे तो अभी रेड सिग्नल है, हाँ, तो मुझे लगता है ठीक है सिग्नल को फॉलो करना चाहिए, पर खाली सड़क पर क्यों मैं रुकूं? हाँ, ये तो पॉइंट है। तो भी खाली सड़क है, सुबह का समय है, सिग्नल है, मैं क्यों रुकूं? कोई सेंस बनाता है क्या? क्योंकि हो सकता है उस समय कोई जो पेडेस्ट्रियन के लिए उस समय ग्रीन है और उसी समय से कोई वहाँ गुजर रहा हो, तो आपसे भूल ना हो जाए। एक ये प्रोबेबिलिटी तो है ही। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मुझे लगता है ये कभी कभी होगा। लेकिन अगर मैंने वो सिग्नल तोड़ना शुरू कर दिया, तो आदत बन जाएगी, आदत बन जाएंगे, और फिर आदत बनने के कारण किसी दिन वो मेरे से भूल होगी। लेकिन कुछ शाणे लोग होते हैं ना, बोलते हैं अरे मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं आदत बनने नहीं दूंगा। हाँ, बस फिर वही है, फिर वो जब कोई बात आती है तो फिर वो वही वाले लोग हैं जो कहते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसको इसी समय पर यहाँ पर आना था, इसको अचानक यहाँ पर आना था, ये वही वाले हैं। इसमें ये भी बहुत ज़रूरी है, विल पावर। आज आप एक सिग्नल तोड़ेंगे, आपको नियम तोड़ने की आदत पड़ रही है, और आप रुकेंगे तो आपको नियम नहीं तोड़ने की आदत पड़ रही है। तो जीवन में बहुत सारे नियम हैं, एक सिग्नल ही थोड़ी ना है। बिल्कुल, बहुत सारे वैल्यूज हैं। एक बार वैल्यूज को तोड़ने की आदत पड़ गई तो फिर गिल्ट फीलिंग भी खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे आपने कहा था कि अगर आपको ग्रेविटी का पता नहीं हो, पर वो लॉ तो काम कर ही रहा है ना। बिल्कुल, वो तो आपने कोई चीज ऊपर फेंकी तो उसने तो नीचे ही आनी है ना। आपको लॉ नहीं पता था, मैं सुपरमैन हूँ, मैं अभी कूदा 14th फ्लोर से, तो आप ऊपर थोड़ी ना जाएंगे, आप नीचे ही आएंगे। आपको लॉ नहीं पता तो लॉ वर्क नहीं कर रहा, ऐसे थोड़ी ना है। आप जब लॉ को डिस्कवर करते हैं तो आप अपने फायदे के लिए लॉ को यूज करना शुरू कर देते हैं। लॉ एग्जिस्ट करता है, किसी ने डिस्कवर किया, बनाया नहीं। एग्जिस्ट करता है, किसी ने डिस्कवर किया, अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू कर दिया। ऐसे ही लॉ ऑफ कर्मा किसी ने बनाया थोड़ी ना है। ये तो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो बाहर फेंकेंगे वही लौट करके आएगा। किसी ने इसको समझ लिया
उसने उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया कि अब मुझे पता है कि भविष्य वही बनेगा जो मैंने वर्तमान में करना है। सो आई बिकम माइंडफुल ऑफ एवरी एक्शन, इवन दो इट इज सो सिंपल एज स्टैंडिंग। वो रेड सिग्नल पर रुकने का एक्शन है, चाहे कोई भी ना रुके, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फिर आप अपना लाइफ वैसे जीना शुरू कर देते हो, भले कोई नहीं रुके, आपको पता है ये राइट है, आप राइट करते हैं। और एक बहुत सुंदर लाइन एक और परमात्मा की, सच तो बिठो नच, सच तो बिठो नच। मना जो सच्चा होता है वो अंदर में नाचता रहता है, भले बाहर उसको लोग कुछ भी बोलते रहे। बाहर उसको कहेंगे तुम गांधीगिरी कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। सब आप राइट करें तो ज़रूरी नहीं है सब आपको अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा था कि मुझे याद है मैं बहुत साल पहले स्कूटर चलाता था, तो ऐसी बात थी कोई, तो मैं एक जगह एक सिग्नल पे खड़ा था, लेकिन पतली सड़क थी, तो मेरे पीछे शायद एक ट्रक या बड़ी गाड़ी आके खड़ी हो गई और वो मुझे हॉर्न दिए जा रहा है कि भाई लाल है तो क्या हुआ, खाली सड़क है, क्यों नहीं जा रहे हो। मैं खड़ा रहा, वो पैं 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 करता रहा, लंबी सिग्नल थी। तो मैं मुड़ के उसको देखा, मैंने क्या दिख नहीं रहा तुमको लाल है? वो मुझे बोल रहा तुम्हें दिख नहीं रहा खाली सड़क है। एट दैट पॉइंट मैं बड़ा आराम से विलीन था अपने मस्त मगन में, अपना गाना वाना गा के सिग्नल पर खड़ा हूँ, लेकिन बाहरी दुनिया आके मुझे बोल रही है कि क्या पागल हो तुम, आगे बढ़ो यार। तो कभी कभी आप मस्त मगन हैं, आप नियम का पालन कर रहे हैं, आप सही हैं, और दुनिया आके आपको बोल रही है कि तुम पागल हो, क्या कर रहे हो तुम। अभी तो ऐसा ही हो गया है। तो फिर क्या करें इसे? आप बताएं क्या करें। एट सम पॉइंट टाइम आपको लगता है चलो आगे चलो, वरना हॉर्न मार मार के मेरी जान ले लेंगे। तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आप करेंगे उसका फल भी हमें मिलेगा। ये चीज़ें रिमाइंडर की तरह अपने को याद दिलानी पड़ती हैं। हो क्या रहा है, हमें पता सब कुछ है, पर हम इन्फ्लुएंस में आते जा रहे हैं, और इन्फ्लुएंस में आते आते हम भी कुछ ना कुछ गलत करते जा रहे हैं। अगर आपको पता है कि ये चीज़ राइट है, तो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए कि चाहे आपको अकेले भी खड़ा होना पड़े और सारे एक तरफ हो, आप एक तरफ हो, तो भी आपको अपने ऊपर इतना फेथ होना चाहिए कि ये राइट है, मुझे तो राइट ही करना है, क्योंकि राइट का रिस्पॉन्स ही राइट आएगा। कुछ लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। कभी कभी आपकी दिल होती है मैं सिग्नल तोड़ूं, पर आप देखते हैं कोई खड़ा है तो फिर आप भी उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैं कश्मकश में हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आप सही दिशा ले रहे हैं और सारी दुनिया बोलते हैं यार तुम्हारे इसी प्रॉब्लम के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो कभी कभी आपको लगता है क्या मैं गलत हूँ, आई एम टेकिंग द राइट पाथ, बिकॉज कभी कभी के बोलते हैं कि व्हाट यू थिंक इज राइट ज़रूरी नहीं दैट इज़ एवरीवन्स राइट। अग्रीड। तो ऐसे केस में अब क्या करें जहां आप बोलते देखो मैं तो ये नहीं करूंगा, मेरे आदर्शों के खिलाफ है, मुझे नहीं लगता ये सही है, तो मैं इसका भागीदार नहीं हूँ। बड़े प्यार मोहब्बत से बोल रहे हैं, और आप ही के जो मोहल्ले वाले हैं या परिवार वाले हैं या ऑफिस वाले हैं बोलते हैं तुम हमारे साथ खड़े नहीं हो, तुम ऐसा है, तुम ऐसा है, तुम्हारे लिए तुम ही इम्पोर्टेंट हो, आप ही अपने दिमाग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप दूसरों की चिंता ही नहीं करते हो। तो दुनिया तो ऐसे चलती है। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। ये आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आप सोसाइटी में छोड़ें, बच्चों के साथ वो कहते हैं चलो हम क्लास बंक करते हैं। उसमें एक बच्चा चाहता है कि मुझे नहीं बंक करना है, बिल्कुल, लेकिन उसको पता है कि अगर उसने बंक नहीं किया तो सारे के सारी क्लास उसको ही आउटकास्ट कर देती है या उसको ही बॉयकॉट कर देती है। वर्ड्स भी तो हम ऐसे ऐसे आजकल करते हैं, वो बच्चा ही बॉयकॉट हो जाता है। तो वो करना नहीं चाहता, उसको पता है कि ये राइट नहीं है, पर मुझे एक्सेप्टेंस भी चाहिए। बिल्कुल, आई वॉन्ट एक्सेप्टेंस। तो मुझे रहता है कि कल को तो मैं बॉयकॉट हो जाऊंगा। तो केवल ये पता होना ही काफ़ी नहीं होता कि राइट क्या है। पहले तो पता होना कि राइट क्या है, और फिर राइट पर चलने के लिए आज के समय में तो बहुत ताकत चाहिए। लेकिन छोटे बच्चे में ताकत कहाँ से आएगी जब वो स्कूल जा रहा है? छोटे बच्चे में ताकत आएंगी उसके पेरेंट्स को देखकर। अगर उसके पेरेंट्स राइट करते हैं और उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं कि भले कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करे पर आपको राइट करना है, तो छोटे बच्चे में वो ताकत आ जाती है। छोटा बच्चा स्पॉन्ज की तरह सब कुछ अब्जॉर्ब करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एंड मेरे 2 बच्चे हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड आप जो कह रही हैं। और छोटे बच्चे को मॉरल साइंस का लेसन करा दिया, रेड सिग्नल पे रुकना है, येलो पे ऐसे करना है, ग्रीन पर ऐसे करना है। 1 घंटे सिखाया स्कूल में, पर छोटा बच्चा स्कूटर पे बैठा था पापा के पीछे, और रेड सिग्नल पे पापा ने तो क्रॉस कर लिया। तो वो मॉरल साइंस का वो जो क्लास में होता है ना, वो कुछ नहीं होता है छोटे बच्चे के लिए।
तो कभी कभी बच्चा आता है, बोलता है पापा आपने जो बोला मैंने किया, मम्मी आपने जो बोला मैंने किया, पूरे क्लास ने मेरा बॉयकॉट कर दिया, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं बन रहे, आपका कोई काम का नहीं है लेसन। तो क्या बोलोगे उस बच्चे भी इतने, बच्चे के साथ साथ आजकल बेचारे पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ। कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, राइट पर चलाना चाहते हैं, वो बच्चा स्कूल में बॉयकॉट होता है और घर में हमें बॉयकॉट कर देता है। बिल्कुल। Yeah, this is something, look where we have come, where the society has come to. But then वहीं पर तो आपको जो मैंने कहा, सच तो बिठो नच, उसमें फिर क्या होता है, when you do right, बस उसमें एक ही चीज़ होती है, अंदर में एक बहुत डीप सेंस ऑफ कंटेंटमेंट होती है, अंदर में बहुत सेटिस्फैक्शन होता है, अंदर में बहुत आपको सुकून की नींद आती है, क्योंकि आपको पता होता है दैट यू आर ऑन द पाथ ऑफ राइटियसनेस। वहीं पर जब आप बाहर गलत करते हैं ना, तो बाहर से मन आप गलत करते हैं तो बाहर से एक्सेप्टेंस भी है, एक्नॉलेजमेंट भी है, अचीवमेंट भी है। कभी कभी तो आप बहुत आगे पहुंच गए होते हैं लाइफ में, लेकिन वो अंदर गलत करते 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 अंदर खाली हो जाते हैं। माना एक है बाहर का एक्सेप्टेंस और दूसरा है जब आप गलत करते हैं तो आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ ईजी फॉर एनी चाइल्ड, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट समवेयर हमें राइट करने की स्ट्रेंथ तो डेवलप करनी पड़ेंगी कि नहीं करनी पड़ेंगे। क्योंकि अगर हम सभी गलत करने लगे तो फिर आप कहते हैं दुनिया ऐसी क्यों हो गई। दुनिया ऐसी हो गई क्योंकि एक ने गलत किया, उसको देख करके 4 और ने गलत किया, उसको देख करके 10 और ने गलत किया। अब हमें लगता है जो मेजॉरिटी करती है ना वो राइट है। भेड़ चाल जिसको बोलते हैं कि भैया सब कर रहे होंगे तो सही ही होगा। तो इसीलिए तो फिर जिन चीज़ों के आज रेट बढ़ रहे हैं वो एंजाइटी के बढ़ रहे हैं ना, खुशी के नहीं बढ़ रहे हैं, वो डिप्रेशन के बढ़ रहे हैं, वो जेलसी के बढ़ रहे हैं, वो डिवोर्स के बढ़ रहे हैं। वो बढ़ भी तो उसी चीज़ के रहे हैं ना। पहले डिवोर्स ऐसे होते थे जितने केसेस हम आज सुनते हैं। पहले बच्चों में हम एंजाइटी अटैक्स और पैनिक अटैक सुनते थे नहीं। तो जब हम गलत करते जाते हैं तो अंदर से भी तो कमज़ोर होते जाते हैं ना। तो अंदर से कमज़ोर माना यू कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर वैल्यू सिस्टम, यू कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर पीस ऑफ माइंड, यू कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर हैप्पीनेस, एंड देन यू विल एक्सपीरियंस मोर एंजाइटी।